नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं केमिस्ट्री लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, सर विद्युत रासायनिक श्रेणी पर वीडियो बनाओ, ये समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसको ऐसा पढ़ते हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। तो वीडियो को शुरू करता हूं मैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है दोस्तों, एक श्रेणी बनाई गई है, जो एलिमेंट है उसमें बताया गया है कि इसका एसआरपी कितना है, इसका एसआरपी कौन है, कौन किसको रिड्यूस कर देगा, कौन किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो देखो, सबसे पहले बात यहां पर इसमें केवल एसआरपी की बात की गई है। एसआरपी ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव की बात की गई है। मानक ऑक्सीकरण विभव के बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो होता क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं हम लिथियम के बारे में। तो लिथियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लिथियम बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है। तो लिथियम का जो एसआरपी होता है वो होता है -3.05 वोल्ट होता है। ये होता है लिथियम का एसआरपी। और आगे बढ़ने पर, नीचे बढ़ने पर जाते हैं, जैसे जैसे एसआरपी बढ़ता जाता है और आगे आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एसआरपी होता है 0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट होता है। आगे और बढ़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन से नीचे मान पॉजिटिव में चलते जाते हैं और सबसे नीचे होता है यहाँ फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो एसआरपी होता है +2.87 वोल्ट होता है। तो सबसे कम विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसमें सबसे कम जो एसआरपी होता है वो लिथियम का होता है, और सबसे अधिक जो एसआरपी होता है वो फ्लोरीन का होता है। लिथियम का होता है -3.05 वोल्ट होता है और फ्लोरीन का होता है +2.87 वोल्ट होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम होता है, ये प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। और जो फ्लोरीन होता है ये दुर्बल अपचायक होता है, दुर्बल अपचायक होता है। ये प्रबल अपचायक होता है और ये दुर्बल अपचायक होता है। अपचायक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे का अपचयन कर देता है, और स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो क्या कहलाता है, अपचायक होता है। तो जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे चलते जाते हैं, यानी जैसे जैसे एसआरपी का मान बढ़ता जाता है, अपचायक क्षमता दुर्बल होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अपचायक क्षमता प्रबल होती जाती है। तो ये कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनके बारे में हम आपको एक ट्रिक के बारे में बताते हैं। देखो, होता क्या है, ट्रिक में क्या होता है कि लिथियम है और लिथियम के बाबा है सरदार। तो जो भी होगा कुछ उन्हीं के अनुसार होगा दोस्तों। तो लिथियम के बाबा है सरदार और वो किसी की सुनने वाले हैं नहीं। तो लिथियम के बाबा ने क्या किया, पार्टी का आयोजन किया। तो क्या होता है, सुनना ध्यान से, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा हैं वो सरदार हैं। अब वो उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया है, और जो पार्टी का आयोजन किया है वो खुद के अनुसार किया है। तो और जो उनके काका और नाना हैं वो कहते हैं कि हमें आलू चाहिए पानी में। क्या कहते हैं दोस्तों, काका नाना मांगे आलू पानी में। कि जो काका और नाना है वो कहते हैं कि हमें आलू कहां चाहिए, पानी में चाहिए। लेकिन जो सरदार जी हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। अब उधर से हाइड्रोजन चिल्ला रहा है, हे भगवानी हो क्या रहा है, क्या कर रहा है हाइड्रोजन, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। तो उधर से हाइड्रोजन चिल्ला रहा था कि हे भगवान क्या हो रहा है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो देखो ट्रिक क्या बन गई, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी में। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो आलू कहाँ चाहिए, पानी में चाहिए। लेकिन
जो लिथियम के बाबा उन्होंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया है। अब उधर से हाइड्रोजन चिल्ला रहा है भगवान ये क्या हो रहा है, तो क्या है, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। तो क्या हो गया, लिथियम का लिथियम हो गया, ये के हो गया, Ba हो गया, सरदार का Sr हो गया, स्ट्रांसियम का Ka, नाना मांगे आलू पानी में। आगे मैंने Mn तो जिंदा क्रो फ्राई Fe कर दिया कैडमियम। कोबाल्ट कोई नहीं निकिल सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। क्लियर है दोस्तों। अब आगे क्या है, हाइड्रोजन से नीचे बात करते हैं। होता क्या है, अंटी है, और अंटी क्या है, रोजाना, अंटी रोजाना क्या है, ऑक्सीजन को पीटती है और कहती है कि तू इडियट है, कुत्ता है। तो देखो ट्रिक क्या है, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को, मरकरी को इडियट कुत्ता कहा, इडियट कुत्ता कहा। देखो क्या ट्रिक बन गई, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को भी इडियट कुत्ता कहा। आंटी है वो हर दिन या हर अगले दिन ऑक्सीजन को पीटती है और उसे कहती है कि तू कुत्ता है, इडियट है। तो देखो क्या हो गया, फिर से का मतलब फ्लोरीन, आंटी एयू कल क्लोरीन, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, पीटा का मतलब प्लेटिनम, बार बार ब्रोमीन हो गया Br2, और तो और Ag मरकरी को Hg को इडियट आई कुत्ता कहा, वही हाइड्रोजन आ गया दोस्तों। क्लियर है। तो देखो इन्हें एक सीक्वेंस में लिखता हूं, देखो क्या है, इस प्रकार लिखते हैं इसे, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी में। आगे मैंने तो जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो एसआरपी होता है वो दोस्तों कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। लिथियम का कितना बताया था मैंने, -3.05 वोल्ट होता है। यहाँ इस प्रकार से चलते जाते हैं, ये एसआरपी का मान होता है बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में यहाँ 0 हो गया। फिर हाइड्रोजन से यहाँ शुरुआत होगा, देखो शुरुआत करते हैं। फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट कुत्ता कहा, वही हाइड्रोजन आ गया। तो यहां से फिर यहां से शुरुआत हो, और जो फ्लोरीन होता है उसका जो एसआरपी होता है वो +2.87 वोल्ट होता है, मैंने बताया था। तो देखो सुनो अब ध्यान से, तो ये हो गया, आपको सीक्वेंस याद रखना है, इसका अनुक्रम याद रखना है, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन इधर चलेंगे, फिर इससे इधर चलेंगे, फिर यहां से फिर इधर चलेंगे, इस प्रकार ये होता है। तो लिथियम ये प्रबल अपचायक हो गया, और वो क्या हो गया, दुर्बल अपचायक। अब समझने की बात क्या है, सुनना ध्यान से, कि ये प्रबल अपचायक है और इसकी तुलना में ये सभी क्या है, दुर्बल अपचायक है। मतलब क्या हुआ कि जिसका एसआरपी अधिक नेगेटिव है या कम है वो प्रबल अपचायक होगा, और जिसका एसआरपी अधिक है या पॉजिटिव है या कम नेगेटिव है तो वो क्या होगा, दुर्बल अपचायक होगा। अब जो प्रबल अपचायक है वो दुर्बल अपचायक को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, क्योंकि अपचायक की परिभाषा होती है जो दूसरे का अपचयन कर दे और स्वयं का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण। अब सुनना ध्यान से,
मैं बात करता हूं कि ये लिथियम है, ये इन सभी को अपचयित कर सकता है, कि जैसे लिथियम है वो सोडियम को अपचयित कर सकता है, कि बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सोडियम लिथियम को अपचयित नहीं कर सकता। ये ध्यान से समझ लेना भाई। आगे जैसे बात की जाए, मैं बात करता हूं, देखो मैंने ले लिया यहां ये Fe है, FeSO4 का कोई सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना, FeSO4 विलयन है, और इसे मैं निकिल के पात्र में लेता हूं। देखो यहां ये Fe है और यहां ये निकिल है, ये FeSO4 का सॉल्यूशन है, इसे निकिल के पात्र में रख दिया। तो क्या मैं इसे निकिल के पात्र में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये Na है, Na दुर्बल अपचायक होता है जबकि Fe प्रबल अपचायक होता है, इसलिए ये Na है, ये Fe का अपचयन नहीं कर सकता। आप यहां देख सकते हो, क्योंकि Fe है और Fe का जो मानक अपचयन विभव है SRP है वो कम है और इसका SRP क्या है? अधिक है। क्लियर है दोस्तों? अब मान लीजिए मैं इस प्रकार से कहूं कि ये CuSO4 है, CuSO4 का कोई सॉल्यूशन है और इसे लगा दिया हमने जिंक के पात्र में। कहां लगा दिया? जिंक के पात्र में। अब तो आप देखो, आपको श्रेणी याद हो गई, ये Cu है और ये Zn है, ये Zn है। अब देखो दोस्तों, ये CuSO4 का विलयन है, पात्र किसका लिया है? Zn का। तो क्या Zn का जो SRP है वो कम है? कम है, तो ये क्या होगा? प्रबल अपचायक होगा। तो ये दूसरे का क्या कर देगा, यानी कॉपर का क्या कर देगा? ये अपचयन कर देगा, और अपचयन करके क्या कर देगा? ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बन जाता है भाई? Cu में बदल जाता है। इसका नीला रंग होता है वो हल्का पड़ने लग जाए, क्योंकि ये रिड्यूज होता है, क्योंकि कॉपर का जो SRP होता है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है, और जो जिंक होता है इसका SRP होता है माइनस 0.76 वोल्ट होता है। इसलिए जिसका SRP इसका नेगेटिव है और जिसका SRP नेगेटिव है तो वो प्रबल अपचायक होता है, दूसरे का अपचयन कर देता है। जिसका SRP पॉजिटिव होता है या कम होता है, इससे अधिक होता है, उसका वो क्या होता है? दुर्बल अपचायक होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ये इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।